मैंने नोटिस किया है कि कई लोग अपनी जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स भी दूसरों के साथ शेयर करते हैं कि कितने बजे उठे, क्या बनाया, क्या खाया, क्या किया, कहाँ गए और भी बहुत कुछ। बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं अपनी फोटोज ऑफ लंच, शॉपिंग, एक्सरसाइज, और अभी जैसे हॉलीडेज चल रहे हैं तो लोग घूमने की फोटोज डाल रहे हैं। आजकल की जिंदगी में जहां ऑफलाइन और ऑनलाइन सब कुछ शेयर किया जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चीजों को तो हमें अपने तक ही सीमित रख लेना चाहिए? तो आज मैं आपसे इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ कि कौन सी बातें हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। द फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल मैटर्स। अपनी वेल्थ, संपत्ति, प्रॉपर्टीज, बचत को हमेशा निजी रखना चाहिए। जब हम शो ऑफ करते हैं अपनी कमाई या पैसे या पोजेशंस को, तो अक्सर आसपास के लोग जेलस फील करते हैं और उनकी अनवांटेड उम्मीदें और भी हमसे बढ़ जाती हैं। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी फाइनेंशियल हेल्प करें, और जब हम ये नहीं कर पाते तो रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है। इसीलिए पैसे के मामले में प्राइवेसी बनाए रखकर आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर बुक में थॉमस और विलियम ने अमेरिका के मिलेनियर्स की हैबिट्स और बिहेवियर को एग्जामिन किया और ये पाया कि ये धनी लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, अपने पैसों का दिखावा नहीं करते और अक्सर अपनी इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस को प्राइवेट रखकर ये बच जाते हैं फालतू के अटेंशन, एक्सपेक्टेशंस और जेलसी से। तो इसलिए हमें भी अपने फाइनेंशियल मैटर्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज कि हमें अपने सपने, इरादे और काम को अपने तक ही रखना चाहिए। अगर आपने कुछ नया काम शुरू करने का सोचा है तो ये बेहतर होगा कि उसे अपने तक ही रखें। स्टीव जॉब्स और उनकी टीम ने जब फर्स्ट आईफोन बनाया था तो उन्होंने बड़ी सीक्रेसी में काम किया। वो समझते थे कि अपने इरादों और प्लानिंग को दूसरों के साथ अगर वो शेयर कर देंगे तो हो सकता है कि आइडिया लीक हो जाए, अननेसेसरी ओपिनियंस या नुकसान भी हो सकता है। अपने काम को एक सीक्रेट रखकर उन्होंने इनोवेशन और क्वालिटी पे फोकस किया। और जब 2007 में आईफोन को अनवेल किया गया तो उसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। इसके ऑपोजिट साइकोलॉजी में मियर प्रेजेंट इफेक्ट के मुताबिक अगर आप अपने इरादों और अपने टारगेट्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपके दिमाग में एक झूठी अचीवमेंट की फीलिंग आ जाती है और हमें लगने लगता है कि हमने पहले ही अचीव कर लिया, और इससे हमारा मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि अपने इंटेंशन या आइडियाज को हिडन रखकर हम ना केवल दूसरों की इंटरफेरेंस, राय या जजमेंट से बचेंगे बल्कि स्टीव जॉब्स की तरह अपने काम पे बेहतर फोकस कर पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज चैरिटेबल डीड्स। जब भी आप कोई चैरिटी या किसी की मदद करते हैं तो उसे प्राइवेट रखें, किसी से मत शेयर करें, क्योंकि इसके पीछे सेल्फलेसनेस या स्वार्थहीनता की फीलिंग होनी चाहिए, ना कि शो ऑफ की। कोशिश करें कि साफ दिल से हेल्प करें, प्योर इंटेंशंस रखें और फोकस करें कि किसी की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव लाएं। कभी भी चैरिटी का इस्तेमाल अपने पर्सनल गेन या फिर लोगों से तारीफ सुनने के लिए ना करें। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सबके साथ शेयर करते हैं। ब्रेने ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली में उन्होंने एक महिला लॉरा का जिक्र किया है जिसका डाइवोर्स चल रहा था और वो हमेशा तनाव में रहती थी। इसी टेंशन के कारण वो उसने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू कर दिया विद द कलीग्स, फ्रेंड्स, इस उम्मीद में कि उसे सहानुभूति और सही एडवाइस मिलेगी। तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कईयों ने बिन पूछे सलाह दी, कई लोगों ने आलोचना की और कईयों ने गलत समझा और मजाक भी उड़ाया। तो इससे लॉरा और भी अधिक कंफ्यूज्ड, अकेला और गलत समझी गई। कहने का मतलब है कि लॉरा को प्रॉब्लम शेयर करके कोई फायदा तो नहीं हुआ पर नुकसान जरूर हो गया और काफी सारे रिश्ते और खराब हो गए। तो वास्तव में 70% लोग अपनी समस्याओं को सुनने में खुश होते हैं और सिर्फ 10% ही आपकी परवाह करते हैं। इसलिए कभी भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने से पहले 10 बार सोचें। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली प्रॉब्लम्स। हर परिवार में समस्याएं होती हैं, कुछ में छोटी तो कुछ में बड़ी। लेकिन घर से बाहर जब हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो वो समाधान की तरफ नहीं जाती। जिस सिचुएशन में आप होते हैं वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं। अक्सर लोग आपसे बातें सुनकर उस बात को डबल ट्रिपल करके आगे बताते हैं और ये अननेसेसरी गॉसिप और मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है और रिश्ते और भी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें अपने पर्सनल सीक्रेट, प्रोफेशनल डिटेल्स या सेंसिटिव डाटा या वीकनेसेस कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए।
मान लीजिए आपने अपने करीबी से विश्वास करके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम जैसे कि कुछ मैरिटल इशू या फिर किसी बीमारी के बारे में शेयर किया और उसने आगे जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया और इससे बात अधिक फैल गई, तो इससे आपका ना सिर्फ विश्वास टूटेगा बल्कि आपको स्ट्रेस और टेंशन भी बढ़ेगी और अगली बार आप किसी से भी शेयर करने से पहले 10 बार सोचेंगे। हमेशा याद रखें कि संवेदनशील जानकारी को प्राइवेट रखकर हम न केवल दूसरों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि हम अपनी रेपुटेशन, अपनी पीस ऑफ माइंड को भी बचाते हैं। ऐसी बातें जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रभावित करती हैं उन्हें निजी रखें, क्योंकि बहुत बार ये समाधान की तरफ जाने की बजाय और समस्या क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। जब आपके पास गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं तो बेहतर होता है कि अपने पास ही रखें। चेरिश करें उन मूवमेंट्स को और नर्चर करें, गाइड करें जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। द पावर ऑफ नाउ बुक में एकर्ट टोले ने बताया है कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी ने उनकी जिंदगी में बहुत शांति और स्थिरता ला दी, लेकिन उनके लिए लोगों के साथ इस बात को शेयर करना बहुत कठिन था क्योंकि दूसरे उस राह पे नहीं थे और वो महसूस ही नहीं कर सकते थे कि ये किस दौर से गुजरे हैं। तो इन मोमेंट्स को प्राइवेट रखने से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्योरिटी और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑन द होल हम ये कह सकते हैं कि जीवन में कुछ बातों को दूसरों से कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। याद रखें कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स, आपके सपने, इरादे, गोल्स, चैरिटेबल डीड्स, प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपके जीवन के गहरे एस्पेक्ट्स हैं। उन्हें बिना सोचे समझे शेयर करने से गलतफहमियां, एक्सपेक्टेशन और यहाँ तक कि एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। इन मामलों को सीक्रेट रखकर आप खुद को क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और बच सकते हैं फ्रॉम द फ्रीडम, फ्रॉम द जजमेंट एंड प्रेशर। ये सीक्रेट रखने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझदार होने के बारे में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑलवेज रिमेंबर सम थिंग्स आर केप्ट प्राइवेट फॉर अ रीजन, सो स्टे वाइज, स्टे प्रोटेक्टेड। जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।